साथियों, मैं गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पे। आज 20 दिसंबर 2020 को जेल वार्डर की परीक्षा हुई थी। ये दूसरा दिन है जिस दिन परीक्षा हुई है और प्रथम पाली के अंतर्गत हुए पेपर का जो हिंदी भाग है उसके उत्तर के उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और प्रस्तुत है इन सभी हिंदी के प्रश्नों का सटीक एवं सबसे पहले उत्तर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो देखिए 1962 में साहित्य पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है, तो पहले का बी ऑप्शन होगा। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उसके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं बनाता। तो राग का विराग नहीं होता। ठीक है, व्यष्टि का समष्टि होता है, बच्चा का जवान होता है, उत्तम का अधम होता है, किसका नहीं होता, राग का विराग नहीं होता। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु योगीन नहीं है। देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन तो हैं ही, ठाकुर जगमोहन जी भी हैं, पंडित अंबिका व्यास भी हैं, श्रीधर पाठक जी नहीं है क्योंकि श्रीधर पाठक जी द्विवेदी युग के हैं। तो आपका तीसरे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, पयोधी सिंधु बारिश। देखिए, धी मैंने बताया था जहाँ धी आता है वो समुद्र का पर्यायवाची होते हैं। तो चौथे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पाँचवें की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक चला गया, तो यहाँ ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, अपने आप चला गया। अगर किसके घर चला गया होता तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता तो हम किसके लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, अपने आप लगेगा। तो आपका पाँचवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। छठा प्रश्न है आपका, सन 1929 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो वो प्रदान किया गया था नासिरा शर्मा जी को। ठीक है, चलिए छठे के बाद सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए, तत्सम शब्द की बात हो रही है तो उज्ज्वल तत्सम शब्द है। मैंने आपको बताया था तत्सम शब्द अगर संधि के नियम उसमें किसी में लग रहे हैं तो वो आपका तत्सम शब्द ही होता है। ये उत्त धन ज्वल से बना है। ठीक है, तो ये आपका सातवें का ये सही हो जाएगा, तत्सम पूछा है। ठीक, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, काम करने वाला, अर्थात जो कार्य करता है वही तो करता है। ठीक, तो आठवें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात वाक्य में काम करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के स्थान पर कोई शब्द लिखिए। गिलास किसने तोड़ा। आप देखो प्रश्न चिन्ह आया है तो यहाँ ना तुमने आएगा, ना उसने आएगा, ना इसने आएगा, क्या आएगा, किसने, क्योंकि प्रश्नवाचक दिया है। प्रश्नवाचक दिया है तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, नवे का सी। चलिए आते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, तो जो आपका 10वां प्रश्न है इसका जो ऑप्शन है वो बी है, तीसरा रुख। ठीक है, तीसरा रुख उनका, उस पर उनको सम्मान प्रदान किया गया था। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। पहला है इसमें चित्त भी मेरी पट भी मेरी, तो सीधी सी बात है दोनों ओर से लाभ, पहले का ये। अब देखिए पहले का ये कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो आपका डी सही हो जाएगा। चेक करना चाहते हैं और देख लीजिए। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना, तो ये भी सही मिल रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात अपराधी भयभीत रहता है, तो ए बी सी डी सीधे सीधे ऑप्शन है, तो 11वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 12वां प्रश्न, निंदा का विलोम। निंदा का स्तुति होता है। ठीक है, तो 12वें का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 राजभाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिसमें भाषा शामिल नहीं है। मेरा राजभाषा का मैंने वीडियो बड़ा विस्तृत तरीके से बनाया हुआ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो मैथिली है, मणिपुर है, बोडो है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ठीक है, तो आपका 13वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14वें प्रश्न पर आते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। देखिए, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर भी पड़ता है, कर्म पर भी पड़ता है, लेकिन क्रिया को करने वाला होता है कर्ता और क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वो कर्म है। तो आपका 14वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें कर्ता लगाएंगे लेकिन कर्ता नहीं होगा। ठीक है, चलिए 15वां, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान का मतलब अलग होना, तो यहाँ पर अलग होने को हमें देखना है। तो पेड़ से गिर पड़ा, तो पेड़ से अलग हुआ है, तो यहाँ पर आपका 15वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य है, मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊँगा। देखिए रविवार के दिन, अब रविवार तो अपने आप में ही दिन होता है तो इसके साथ दिन नहीं आएगा, तो आपका जो वाक्य है 16वें का बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये वाक्य आपका सही हो जाएगा 16वें का बी। चलिए 17वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य की पहचान, सही वाक्य की पहचान कीजिए।
वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये मेरे एक स्टूडेंट का ही पेपर है, उसने बाकी के सही लगाए हैं। ठीक है, चलिए 18वां, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो विरोधी होता है, विरोधी पक्ष का, वो क्या कहलाता है? विपक्षी कहलाता है। ठीक है, पक्षपाती जो किसी का एक पक्ष लेता है वो पक्षपाती होता है। ठीक है, द्विपक्षी दो पक्षों की तरफ रहने वाला। ठीक, चलिए वधूत्सव, वधूत्सव संधि का विच्छेद रूप क्या होगा? तो देखिए वधू शब्द होता है, वधू और उत्सव से बनी है, दोनों तरफ ऊ है अर्थात दीर्घ संधि है, लेकिन आपसे सिंधी पूछा नहीं है तो सीधी सी बात आपको बताना है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वधूत्सव वधूधन उत्सव से बना है। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? देखिए महाओज सही दिया है, पो धन अन सही दिया है, नौ धन एक भी सही दिया है, लेकिन परो धन उपकार नहीं होता, पर धन उपकार होता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 20वें का डी। ठीक है, कराए हुए मेरे संधि के उदाहरण है ये, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाकर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ा का सही विकल्प नहीं है? ठीक है, तो 21वें प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो देखिए सूत्र का सूत होता है, हस्त का हाथ होता है, ग्राहक का गाहक होता है, लेकिन चक्र का चक्का होता है, ना कि गोला। क्या होता है? चक्का। ठीक है, क्या होता है? चक्का होता है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा 21वें का। चलिए बात में करते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। सुधि, मनीषी, बुध, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? देखिए सुधि, मनीषी ये पंडित जी को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया 22वें का? ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए 23वां है, बाग बाग होना। अब बाग बाग होना कोई आसान काम, मुहावरे का सही अर्थ पूछा है तो आसान काम भी नहीं है, हरियाली छाना भी नहीं है। बाग बाग होने का अर्थ होता है खुश होना। ठीक है, दिल बाग बाग हो गया, अर्थात दिल हमारा खुश हो गया। चलिए 24वां प्रश्न, अवधि बोली का अन्य नाम है। मैंने प्रैक्टिस सेट लगवाया था बोली से संबंधित, तो वहाँ पर ये मैंने प्रश्न पूछा था और सेम वैसा ही प्रश्न आ गया है कि अवधि बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अवधि बोली को कौशली कहा जाता है। ठीक है, चलिए 24वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदुला गर्ग का रचित उपन्यास या मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? 25वां प्रश्न, तो देखिए उसके हिस्से की दो उन्हीं की रचना है। चित कोबरा भी उनकी है, मैं और मैं भी उनकी है। कौन सी नहीं है? रुकोगी नहीं राधिका। तो 25वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वें पे आते हैं। 26वां है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो 26वें का जो ऑप्शन है वो आपका सी सही होगा, कमल किशोर गोयन का। तो इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, 27वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। तो देखिए निशिचर भी होता है, निशाचर भी होता है, निशिचर भी होता है, धनुज भी होता है, राक्षस भी होता है, महाकाय नहीं होता। महाकाय का मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो महाकाय तो कोई भी हो सकता है, जैसे भीम भी महाकाय थे। तो भाई महाकाय, काया मतलब शरीर और महा माने विशाल, जिसका विशाल शरीर है उसी को महाकाय कहते हैं। तो ऐसे तो आप हाथी को महाकाय बोल सकते हो, तो क्या वो राक्षस हो जाएगा? नहीं होगा। तो 27वें का डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए विकार भी तत्सम है, दंड भी तत्सम है और कोकिला भी तत्सम है। बचा क्या? नींद। इसका तद्भव रूप है ये नींद और इसका तत्सम होता है निंद्रा। तद्भव पूछा है तो नींद है और इसका जो तद्भव वो तत्सम होता निंद्रा। ठीक, चलिए बात करते हैं 29वें प्रश्न की। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जो पहले कभी ना हुआ हो, भूतपूर्व, तो आपका वो अभूतपूर्व। भूतपूर्व का अर्थात पहले का और आ माने नहीं, अर्थात जो पहले ना हुआ हो। तो 29वें का क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले हुआ हो, अनादि का मतलब जिसका अंत ना हो, अद्वितीय का मतलब उस जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली। देखिए मार्तंड आपको पता है और अर्क भी आपको पता होना चाहिए, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और अर्कजा किसका पर्यायवाची होता है? अर्कजा होता है यमुना जी का। ठीक है, चलिए बात करते हैं 31वां। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। ये जो आत्मकथा है दलित साहित्य से संबंधित है और मैंने कई बार बच्चों से कहा है कि दलित साहित्य से संबंधित बहुत रचनाएं पूछी जाती हैं। तो 31वें का आपका सी सही है, भगवान दास जी की ये रचना है। चलिए 32वां है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। 32वां प्रश्न क्या है? मलबे का मालिक मोहन राकेश जी की ये किताब है। ठीक है, चलिए इनकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ के देखिएगा। चलिए अब आ जाता है आपका 33 से लेकर 37 प्रश्नों के बीच में अनुच्छेद दिए हुए हैं, बहुत आसान आए हैं ये। जब मैं करने बैठा इनको तो बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। 33वां प्रश्न है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और कब बढ़ जाती है? जब भारतीय विद्वानों के
जागरण संबंधी विचारों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो आपका 33वां है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34वें की तरफ आते हैं। 34वां प्रश्न है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो सीधी सी बात है, दयानंद जी का स्वागत किया गया था, इसी आपके इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्यों किया गया था वो उत्तर भी इसमें दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, तो यहाँ 34वें का क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वें में देखते हैं, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई? तो ब्रह्म समाज हो गई। ठीक है, तो आपकी 35वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन। तो देखिए सत्य कथन तो सीधी सी बात है, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने नहीं करी थी। किसने करी थी? राजा राममोहन राय जी ने करी थी। तो ये तो प्रश्न आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तो 36वें का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37वें प्रश्न में आते हैं, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो दयानंद जी जब हार गए थे तो फिर उनको जूते की माला पहनाई गई, ये भी ऊपर देखो दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा। तो 37वें का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये तो था 20 तारीख को जो परीक्षा, यानी कि आज जो परीक्षा आयोजित हुई है उसकी प्रथम पाली का हिंदी के प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, हिंदी का अगर आप प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये गारंटी देता हूँ कि आप जो 2-2 मिलियन वाले हिंदी के टीचरों से जो आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो आपको कई चीज़ें गलत पढ़ा रहे हैं, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, आप अपना नंबर चेक करिए, कितने आपके सही रहे कितने आपके गलत रहे, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।